क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या चल रहा है, बिटकॉइन की क्या सिचुएशन है और क्या न्यूज़, क्या अपडेट्स हैं। वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बात करेंगे बिटकॉइन की क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं और शुरुआत करेंगे कॉइन बेस से। कॉइन बेस के सीईओ इन दिनों काफ़ी एक्टिव हैं। अभी एक रिसेंटली लंदन में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर कॉइन बेस के सीईओ भी थे। अभी कॉइनबेस ने एक कार्ड भी लॉन्च किया था और कॉइनबेस के जो सीईओ हैं, है ना, ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका है कॉइनबेस की इंडिया में वापसी करेंगे। अभी तक वापसी नहीं हुई है, लेकिन कॉइनबेस के सीईओ, द वर्ल्ड नीड्स क्रिप्टो, वर्ल्ड को क्या चाहिए, दुनिया को क्या चाहिए, क्रिप्टो, ये कहना है कॉइनबेस के सीईओ का। बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने आज 1,06,000 को हिट किया और 1,06,000 हिट करने के बाद बिटकॉइन फिसल गया 1,03,800 तक। जी हाँ, ये जो आपने पंप डंप देखा ना, ये सिर्फ लिक्विडेशन गेम हुआ है मार्केट के अंदर। यहाँ पे जो रेंज थी, शॉर्ट्स की जो ट्रेड लगी हुई थी, पहले उनका सफाया किया, ट्रैप में फंसाया और उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग्स वालों को भी लिक्विडेट किया। क्विक क्विक पंप डंप और क्विक लिक्विडेशन। बात करेंगे कितने लिक्विडेशन हुए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन 1,06,000 से 1,03,000 तक बिटकॉइन फिसल गया। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपको पता है ईरान इज़राइल का वॉर चल रहा है और वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है इस वॉर का स्टॉप होना, बिटकॉइन के लिए भी, मार्केट के लिए भी, ठीक है। और फ्राइडे चल रहा है तो थोड़ा सा वेट करना आप, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा वीकली क्लोज कैंडल के ऊपर चलें तो वीकली कैंडल अगर आप देखोगे इस टाइम पे जो चांसेस दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि सैटरडे संडे हो सकता है। अभी फ़िलहाल बिटकॉइन 2 दिन खुद को इन लेवल्स पे संभाल के रखे और संडे नाइट को कुछ गेम हो जाए, ठीक है। तो कह सकते हैं इस वीक हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, वॉर रुक जाता है, तो अगले वीक के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और अगला वीक लास्ट एंड फाइनल वीक रहेगा जून मंथ का, तो सब गेम लास्ट में होते हैं। तो आखिरी वीक में कुछ बड़े गेम हो सकते हैं जब क्लोजिंग का टाइम आएगा जून मंथ की। अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $1,04,000। कुछ अपडेट्स हैं कोमा इनू को लेके। कोमा इनू टारगेट ग्लोबल एक्सपेंशन। क्रिप्टो कस्टोडियन कोमा इनू प्लान ग्लोबल एक्विजिशन टू एक्सपेंड सर्विसेज एंड रीजनल प्रेजेंस, एमिंग टू बिकम अ टॉप नॉन यूएस डिजिटल एसेट प्रोवाइडर, बैक बाय नमोरा। और कोमा इनू एक तरह से कहते हैं ना, ग्लोबली टारगेट कर रहा है खुद को और मतलब एक्सपेंड कर रहा है। एंड कोमा इनू होल्ड ओवर $10 बिलियन इन एसेट एंड रेज $75 मिलियन इन जनवरी। $10 बिलियन के एसेट्स भी हैं कोमा इनू के पास। एंड इट रिसेंटली एक्वायर्ड सिंगापुर बेस्ड प्रोपिन एंड इज़ एक्सपेंडिंग इन एशिया एंड यूरोप। तो कह सकते हैं कि कोमा इनू का काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है ग्लोबली। एंड स्टाफ विल ग्रो 70 से लेके 120 बाय ईयर एंड। ये सारा अपडेट है कोमा इनू को लेके। थोड़ा सा नज़र रखिएगा, हम बात करेंगे कोमा इनू की, ठीक है, एक अलग वीडियो में अच्छे से। अगला अपडेट है कॉइन बेस की तरफ से। कॉइन बेस एड पॉप कैट एंड SQD ट्रेडिंग इन जर्मनी। जर्मनी रेजिडेंट्स के लिए पॉपकैट और SQD की जो ट्रेडिंग है वो इनेबल कर दिया है कॉइनबेस ने। तो कॉइनबेस एसेट ने अनाउंस किया है नाउ सपोर्ट पॉपकैट एंड सब्सक्विट SQD टोकन ट्रेडिंग फॉर जर्मन यूज़र। एक अच्छी न्यूज़ है बिटकॉइन को लेके स्टैंडर्ड सप्लाई की तरफ से। स्टैंडर्ड सप्लाई इन्वेस्ट $4.97 मिलियन इन बिटकॉइन, प्लान रीब्रांड टू स्टैंडर्ड कॉइन। तो स्टैंडर्ड सप्लाई हैज़ मेड एन इनिशियल NOK 50 मिलियन, यानी $4.5 मिलियन हो गए इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइन एज इट रीब्रांड टू स्टैंडर्ड कॉइन। अगली अपडेट है ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF नियर $70 बिलियन एज बिग इन्वेस्टर्स डोमिनेट मार्केट। तो ब्लैक रॉक के आई शेयर की अगर हम बात करें, ब्लैक रॉक आई शेयर बिटकॉइन BTC ट्रस्ट आई बिट इज़ अप्रोचिंग $70 बिलियन in asset under management and now holding over 3.25% of Bitcoin total supply,
and leading the US spot Bitcoin ETF with a 54.7% share. अगली अपडेट की बात करें तो एवरीथिंग ब्लॉकचेन टू इन्वेस्ट $10 million इन सोलाना, XRP, सुई, टाओ एंड हाइप। पाँचों के पाँच बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं और ये नाम है एवरीथिंग ब्लॉकचेन का। $10 million का इन्वेस्टमेंट, कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे कॉइन्स को परचेज कर रही हैं। तो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एवरीथिंग ब्लॉकचेन plan to invest $10 million in Solana, XRP, Sui, Tau and Hype, aiming to capitalize on potential institutional inflows. अगला अपडेट है जुपिटर होल्ड डाओ वॉट अंटिल 2026, सोलाना बेस्ड decentralized exchange. Jupiter announced it will pause decentralized autonomous organization vote until the end of 2025. नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस अल्फ़ा एड लॉट एक नया कॉइन और बाइनेंस के अल्फ़ा प्लेटफॉर्म पे आ चुका। अगला अपडेट है डीफाई वेल मूव $5 million इन इथीरियम टू बाइनेंस एमिड $100 million पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। तो डीफाई वेल है और मूव किए हैं $5 million इन इथीरियम टू बाइनेंस एमिड $100 million पोर्टफोलियो होल्ड। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा इस वॉलेट की बात करें तो द वॉलेट आइडेंटिफाई एज होल्ड $56.75 million इन कंपाउंड, जिसका नाम है COMP। 18 मिलियन है पेंडल, $10 million हैं हवे, और अनदर $10 million हैं कंबाइन इन स्पार्क, SPC, मॉर्फो एंड लिडोडाओ। तो इस वॉलेट ने इथीरियम का मूवमेंट किया है। और अगर हम देखें एक वॉलेट यहाँ पे जिसके पास इन कॉइन्स की होल्डिंग है, पेंडल है, आवे है, SPC, मॉर्फो एंड लिडोडाओ। अगला अपडेट है लिस्क डाओ की तरफ से। लिस्क डाओ टू वोट ऑन बर्निंग 100 million LSK टोकन्स। लिस्क डाओ विल वोट ऑन वेदर टू बर्न 100 million LSK टोकन मिंटेड ड्यूरिंग द माइग्रेशन ऑफ इथेरियम ERC20 स्टैंडर्ड। तो लिस्क डाओ जो है यहाँ पे बर्न कर रहा है 100 million LSK टोकन्स। अगला अपडेट है क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जीरो हैश एक्सपेंड इनटू पोल्का डॉट इकोसिस्टम। तो क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जीरो हैश एक्स अनाउंस दैट इट हैज़ इंटीग्रेटेड विद पोल्का डॉट इकोसिस्टम। तो बाइनेंस अल्फ़ा ने लॉट को ऐड किया और साथ के साथ दो कॉइन और हैं जो बाइनेंस अल्फ़ा पे आए हैं, जिनका नाम है वार्म होल एंड अवेल। बाइनेंस अल्फ़ा ऐड वार्म होल एंड अवेल। अगला अपडेट है ट्रॉन TRX को लेकर। ट्रॉन प्रपोजेज मैनेट V4.8.0 अपग्रेड। तो एक मैनेट अपग्रेड यहाँ पे जो है ट्रॉन का TRX का जो है देखने को मिल रहा है एंड करेंटली अंडर डिस्कशन, ठीक है। और इन दिनों ट्रॉन को लेकर बहुत कुछ न्यूज़ मार्केट में चल रही हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ट्रॉन का एक टॉप का मीम कॉइन है सन डॉग, उसमें भी एक मूवमेंट आया था। तो थोड़ा सा नज़र रखिए ट्रॉन TRX के ऊपर, क्योंकि जो ट्रॉन के करता धरता जस्टिन सन है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं पिछले कुछ टाइम से। अगला अपडेट है एनोनिमस वेल डिपॉजिट अ टोटल ऑफ $83.73 million इन BTC इनटू बाइनेंस एंड कोबो। तो एक वॉलेट है, एक वेल है जिसने यहाँ पे 800 बिटकॉइन $83 million के डिपॉजिट किए हैं बाइनेंस के ऊपर एंड सिंगापुर बेस्ड कस्टडी फर्म कोबो विद इन द पास्ट आवर। कुछ अपडेट्स हैं पेंडल को लेके। और का विड्रॉ $8.31 million इन पेंडल फ्रॉम बाइनेंस ओवर 6 days। मैं पेंडल की अगर बात करूँ, अभी हमने एक वेल की बात की थी, और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म है आर्का has withdrawn 2.1 million pendle $8.3 million के at an average price of $3.8 from Binance exchange over the past 6। पिछले 6 दिन में $8 million पेंडल से विड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। अगला अपडेट है एरिजोना सेनेट पासेस बिटकॉइन रिजर्व बिल। एरिजोना की अगर हम बात करें तो जो बिटकॉइन रिज़र्व बिल है वहाँ के सेनेट ने पास कर दिया बिटकॉइन का रिज़र्व बिल। एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है और वो है सेमलर साइंटिफिक की तरफ से। बहुत बार बिटकॉइन परचेज़ किए हैं सेमलर साइंटिफिक ने। लॉन्चेज आप देखो, कंपनीज लॉन्च कर रही हैं अपने प्लान। मेटा प्लैनेट ने 2027 तक
2,10,000 बिटकॉइन खरीदने का प्लान बनाया, ठीक है। और आपको पता है जापानीज़ फैशन ब्रांड एनअप 1,000 बिटकॉइन अगस्त मंथ तक खरीदना चाहता है। एंड सेमिलर साइंटिफिक लॉन्चेस 3-year प्लान टू बाय 1,05,000 BTC। सेमिलर साइंटिफिक अगले 3 साल में 1,05,000 बिटकॉइन खरीदेगा। ये कहते हैं ना डेडिकेशन, जो बिटकॉइन के लिए जो प्यार है कंपनीज का, इसको कहते हैं प्यार, ठीक है। और अब जैसा कि वीकेंड आ चुका है तो संडे मंडे आपको पता है फिक्स है, तो तैयार रहिए। जो सबसे बड़ी कंपनी है स्ट्रेटजी, तो कहते हैं ना प्यार में कोई कमी नहीं है बिटकॉइन के लिए कंपनीज के, ठीक है। और सिमिलर साइंटिफिक ने प्रूव कर दिया 1,05,000 बिटकॉइन अगले 3 साल में। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।